रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी नज़र बद कि नज़र बद आखिर क्या है और ये कैसे लगती है और क्यों लग जाती है। सबसे पहले सूरत फलक में आयत नंबर 5 वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, वो जब हसद करते हैं। वो कौन हसद करते हैं? हम सूरत फलक में ही अल्लाह ताला की पनाह में आने के लिए बोल रहे होते हैं कि अल्लाह हम आपकी पनाह में आना चाहते हैं। किससे? नज़र बद से, शैतान, जिन्नात, हर चीज़ से। सूरत फलक हमें प्रोटेक्ट करती है। किन चीज़ों से? हर उस चीज़ से जिससे हमें नज़र लगती है, हर उस चीज़ से जो हमें हसद की नज़र से देखते हैं, हर उस इंसान से बल्कि जो हमें हसद की नज़र से देखने वाले इंसान हैं। नज़र क्या है? सबसे पहले सवाल, सबसे पहले तो नज़र बार हक है, क्योंकि ये बहुत सारी हदीसों से साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस बात का बहुत सारी जगहों में बयानियाँ दिया है कि नज़र होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्ची आई और आपने उसको देखा, उसके चेहरे पर दाने थे, उसका चेहरा जर्द था। जर्द से मुराद कि उसके चेहरे के ऊपर पीलापन था, आंखों के नीचे हल्के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि इसको दम करो, इसको नज़र होती है। वहाँ से साबित होता है कि नज़र होती है। और एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नज़र बद जो है वो इंसान को कब्र तक और ऊँट को हांडी तक पहुँचा देती है। अब इंसान कब्र तक कैसे पहुँचता है नज़र से, और ऊँट हांडी तक कैसे पहुँचते हैं? देखें, जब हमें बाज़ औक़ात नज़र लग जाती है, एक होती है नज़र जो एक छोटे बच्चों को लग जाती है, जैसे कि बहुत खूबसूरत बच्चे होते हैं, बाज़ औक़ात वो ऐसी कुछ हरकतें कर रहे होते हैं जिसको देखकर हमें लगता है कि उनको, मतलब हम देखते हैं माशाल्लाह नहीं बोलते तो नज़र लग जाती है फ़ौरन, या फिर उसको बुखार हो जाता है मिसाल के तौर पे, या फिर उसका अचानक से कहीं से गिर जाता है तो हम हंसते हुए भी कभी कह देते हैं कि भाई अभी आप तारीफ़ कर रहे थे और अभी आपकी नज़र लग गई। तो ये होती है नज़र। नज़र बरहक है, नज़र का लगना बरहक है। अब इसका ऊँट का हांडी तक और इंसान को कब्र तक पहुँचाने की जहाँ तक मिसाल दी गई है वो ये है कि ये बरहक है और ये लगती है और ये वाकई ही इतना असर दिखाती है आपकी ज़िंदगी में। भले ही आप ना कब्र तक जाएं, एक हद तक वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। अब नज़र कहाँ से लगती है हमें? जब हम शो ऑफ करवाते हैं। क्या शो ऑफ करवाते हैं? अपनी लाइफ को। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी बेशुमार नेमतें दी हुई हैं, तो बेहतर होता है कि उन नेमतों को हमें ना छुपा के रखना चाहिए, दुनिया वालों को इतना दिखाना नहीं चाहिए। दिखाएं जो आपने ओढ़ा होता है, जो पहना होता है, जो आप जिस घर में रह रहे होते हैं, ज़ाहिर वो घर तो नहीं छुपा सकते, ना आप अपना ओढ़ना लिबास छुपा सकते। आप उनसे अपने जो राज होते हैं, जो आपके प्लान होते हैं, वो उनको ना बताएं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके साथ बैठा हुआ बंदा जो सुन रहे होते हैं आपकी बातें, दरअसल वो ही आपसे हसद कर रहे होते हैं। हो सकता है वो इन चीज़ों को, मतलब कि ना उसके पास इतनी हों जो आप गुजार रहे हैं, तो फिर वो इस चीज़ को ना सोचता है, तब एक वो भी हसद हो जाती है। जैसे अभी कि हम किसी को बता रहे हैं कि हमारे पास एक न्यू गाड़ी आने वाली है, मैं न्यू फ़ोन लेने वाला हूँ, सेल फ़ोन, और हो सकता है कि उसके पास इतनी गुंजाइश ना हो और वो उसी टाइम सोच में पड़ जाए और वो आपसे हसद करने लग जाए। तो हसद बहुत सारे आपके दुश्मन भी बना देते हैं। मतलब हसद एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान आपके साथ वैसे मुखलिस था, लेकिन जब वो ये आपकी बातें सुनेगा तो हो सकता है वो भी आपसे हसद करने लगे, वो आपका दुश्मन बन जाए। अल्लाह ताला की पनाह में आना चाहिए ऐसे हासिदीन से जो आपके साथ बैठ के आपको नज़र लगाने वाले होते हैं। अब एक और जगह, एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का आधा हिस्सा नज़र बद का शिकार हो जाएगी, क्योंकि कुरान तो पूरा का पूरा शिफा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें सब चीज़ें कुरान के अंदर मौजूद दी हुई हैं, हमें साथ नसीहत भी की हुई है, आपने बचना कैसे है, आपने किस तरीके से लाइफ गुजारनी है। और हमें क्या होता है कि हमारे अगर हमें नज़र लग भी जाती है, जो हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी नज़र की वजह से प्रॉब्लम्स आ भी जाती है और हम फ़ौरन भागते हैं किसी पीर फ़कीर के पास, तो बराए मेहरबानी किसी पीर फ़कीर के पास जाकर अपने ईमान को ज़ाया करने से बेहतर होता है कि हम खुद कुरान खोल के हम खुद उसमें तलाश करें कि हमारे लिए क्या बेस्ट है।
اور جہاں تک نظر بد لگ جانے کے بعد اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ صبح شام کے اذکار نظر بد سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں. نظر بد کے ہر بری چیز سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں. قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سے مدد حاصل کریں اور سورۃ فاتحہ پڑھیں. سورۃ فاتحہ پڑھیں کیونکہ سورۃ فاتحہ ہے ہی شفا. آیت الکرسی وہ تو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے ہر چیز سے. آیت الکرسی تو ہمیں ہر چیز سے پروٹیکشن دیتی ہے نا، ہر چیز سے، چاہے وہ ہماری زندگی میں آنے والے کوئی حادثات ہوں، چاہے کچھ بھی ہو. سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے اور سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع پڑھنا چاہیے. اور خود پڑھ کے اپنے بچوں کو ہو جائے یا خود کو آپ کو ایسا محسوس ہو کہ خود کو آپ کو نظر لگ چکی ہے یا آپ کے ایسے معاملات ہو رہے ہیں جو نظریں بد کے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں تھوڑا پرابلمز آ رہی ہے، تو خود اپنے آپ کو دم کریں، اپنے پورے گھر والوں کو دم کریں، پانی دم کر کے دیں، کیونکہ دم تو جائز ہے ہمارے دین میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو دم کرو. جیسے ایک بچی کو انہوں نے دیکھا، ان کے چہرے پہ دیکھا کہ ان کو نظر لگی ہوئی تھی، پمپلز تھے، کوئی اس کے چہرہ کا کلر ڈل تھا اور انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اس کو نظر ہے، اس کو دم کرو. تو دم وہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم دم کر سکتے ہیں، خود کو کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو کر سکتے ہیں. تو اسی لیے کائنڈلی خود قرآن سے مدد حاصل کریں، خود دم کریں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنی فیملی میں جس کو بھی ہو جائے. جیسے ہوتا ہے اکثر بچے، چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ نظر لگ جاتی ہے، تو خود یہی ساری صورتیں پڑھ کے بچوں پہ فوراً دم کر دیں تاکہ اس کے اثر ختم ہو اور خود بھی آپ صحت مند رہیں اور اپنے بچوں کو بھی صحت مند رکھیں اور نظر بد سے بھی بچ کے رہیں، کیونکہ نظر بد جو ہوتی ہے ہماری زندگی کو کھا جاتی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. السلام علیکم.